ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सच्चित्र अध्याय 9। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि की देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरुनाथ श्री साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रेरणते श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के दर्शन करने हेतु जब शिरडी में भक्त आते थे तो उन भक्तों को शिरडी छोड़ते समय बाबा की अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन जो भक्त बाबा की अनुमति लिए बिना ही शिरडी को छोड़ते थे उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कोई भी भक्त हो जब वह बाबा की अनुमति लिए बगैर शिरडी छोड़ता तो उससे रास्ते में कुछ न कुछ संकट घेर ही लेते थे। उन्हें यहाँ तो रास्ते में भटकना पड़ता था जहाँ उनके ऊपर चारों चोरों का आक्रमण होता था तथा अन्य कोई घटना अवश्य ही होती थी। कोपड़ गांव के स्वातिक बाजार में कोपड़ गांव के साप्ताहिक बाजार में जाने के लिए तात्या कोते पाटिल मस्जिद में बाबा को मिलने के लिए आए थे। उस समय उनको तांगे से जाना था, इसलिए उन्होंने सीधे तांगा लेकर मस्जिद के सामने अपना तांगा खड़ा किया और फिर बाबा के दर्शन किए। फिर बाबा के चरण बंद करके बाबा को कहा कि बाबा मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर बाबा की आज्ञा लेकर चला गया। समय अपना क्या रुख करेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले समय क्या करवट लेगा ये तो बाबा अच्छी तरह से ही जानते थे। तात्या को कोई भी परिस्थिति में जाना ही था, लेकिन बाबा ने उसको टोका और कहा कि अरे तात्या, अब ये समय जाने का नहीं है, तू मेरी बात मान ले। आज तुम्हारा यहाँ से जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू आज बाजार मत जाना। आज बाजार कर जाने को टाल दे। बाबा ने इतने कहने से बावजूद भी उसका मन नहीं माना। तब बाबा ने उसे कहा कि कम से कम अपने साथ श्यामा को तो ले जा। बाबा श्यामा को साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे थे ये तो बाबा ही जाने। बाबा के निर्देश के अनुसार तात्या ने उसके तांगे में श्यामा को साथ लेकर बाजार जाने के लिए उद्युक्त हो गए और जब कुछ अंतर तांगा आगे गया तो ना जाने क्या हो गया कि कुछ समय में ही समझ में ही नहीं आया। घोड़े का पैर एक पत्थर से टकरा गया और घोड़ा नीचे गिर गया और फिर काहे को बाजार। जब ये घटना घटित हो गई तो दोनों को साईं माँ की याद आ गई और तब उन्हें ये जरूर लगा कि यदि हम बाबा की बात मानते तो हमें अप्रत्याशित घटना नहीं होती। हमने तो बाबा का कहना ही नहीं माना। उनकी बात को नजरअंदाज करके बाजार के लिए निकल पड़े। आखिर जो होना था वह तो हो ही गया, अब क्या करें। घटना तो ये है हो ही गई थी। घोड़ा बेफाम दौड़ते दौड़ते थक गया और तांगे का एक चक्का गड्ढे में अटक गया था। इससे तांगा उलट गया। उस समय बहुत बड़ा हादसा टल गया और जान बच गई। बाबा की कृपा थी, इससे ज्यादा कुछ हानि नहीं हुई, लेकिन तांगे का नुकसान हो गया था। ऐसी ही एक घटनाक्रम में मुंबई के एक अल्लभोम गृहस्थ धन के चक्कर में मुंबई से श्री साईं भगवान को मिलने के लिए शिरडी आ गए थे। अगर बाबा की इच्छा ना होती तो शिरडी के द्वार को कोई भी लांग नहीं सकता था। बाबा के स्वाभाविक दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता, ये तो सब जानते ही हैं। एक व्यक्ति को बाबा को मिलने मस्जिद में जाना था, इसलिए उसने 3 बार कोशिश की, लेकिन वह असफल हो गया। उसका सब प्रयास व्यर्थ हो गया, इसलिए उसका चेहरा उतर गया। उसकी इच्छा थी कि मस्जिद में जाकर हाथ जोड़कर तथा दंडवत होकर बाबा का वंदन करके, लेकिन उस समय शायद उसका परिणाम स्वीकार करने की बाबा की इच्छा नहीं होगी। बाबा की भावना ये थी कि वह व्यक्ति उनके पास आकर उनकी भेंट करे, क्योंकि वह वास्तव में बाबा को मिलने नहीं आया था, अभी तो उसकी इच्छा तो धन प्राप्ति की थी। इसलिए बाबा ये सोच रहे थे कि उनका दर्शन वह व्यक्ति मस्जिद के नीचे सभा मंडप से ही करे। जब वे आगे की यात्रा के लिए निकला तो बाबा के दर्शन हेतु नीचे जब आंगन में आया, जब वहां बैठने वाला अन्य यात्री उसे कहने लगे कि आप अपनी आज्ञा आगे की यात्रा के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। उसको अन्य लोगों ने भी कहा कि जो कोई बाबा के दर्शन लेने के लिए आता है उसको फिर शिरडी से बाहर जाने के लिए बाबा की अनुमति लेनी आवश्यक है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। वह व्यक्ति बाबा की अनुमति लिए बिना ही अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। जब वह आगे के स्टेशन पर जाने के लिए तांगे से जाने लगा तो रास्ते में उनके घोड़े दूसरे मार्ग पर ले गए। जब तांगा ने साहुर कुएं तक की कुछ दूरी तय की तो तांगे के सामने एक साइकिल बीच में आ गई और जिसने तांगा असंतुलित होकर गिर पड़ा। उसके साथ वह यात्री भी गिर पड़ा और तांगे के पीछे बैठा था। तांगे को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह विफल हो गई तथा वह यात्री भी घिस घिस कर आगे गिर पड़ा। फिर उसे बड़ी कठिनाई से तांगे में
बिठा दिया। कुछ समय पश्चात तांगा आगे के लिए निकल पड़ा। अब तो ऐसा हो गया कि एक तरफ शिरडी तो दूसरी तरफ मुंबई, ऐसा उसका हाल हो गया। उसको कोपड़गांव के अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ दिन बाद वह अस्पताल से भर्ती रहा। फिर वह अपने आगे की यात्रा के लिए मुंबई चला गया और उसने लोगों की बात नहीं मानी, इसलिए उसको पश्चाताप भी हो गया। इस प्रकार यदि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो किस प्रकार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये तो उसको पता चल ही गया था। जो कोई भी व्यक्ति बाबा की अनुमति लिए बगैर कोई कार्य करता है तो फिर किस प्रकार संकटें खड़ी होती हैं, ये बहुत सारे लोग जान चुके थे। तब आने वाले में कोई भी बाबा की अवज्ञा नहीं करता था। कभी भी कोई भी ऐसा होता था कि किसी की गाड़ी समय से पहले ही रवाना हो जा चुकी थी और कुछ लोग दिन भर बुरा फेंकते रहते थे, लेकिन जिसने भी बाबा की आज्ञा मानी थी उनकी यात्राएं सफल हो गई थी तथा उन्हें अपनी यात्राओं के सुख की याद भी अपने जिंदगी भर स्मरण में रहती रही थी। बाबा ने अनेक वर्षों तक भिक्षाटन किया था। उनको इस प्रकार अपनी जिंदगी व्यतीत करना क्यों अच्छा लगा, उसका जवाब तो बाबा ही दे सकेंगे। हमें इस पर विचार करना था कि कोई भी प्रकार का संदेह करना ठीक नहीं। बाबा का व्यवहार देखकर तो ऐसा लगता था कि बाबा को भिक्षा मांगना ही सर्वथा योग्य था। सीधा साधा और अच्छा जीने का ही सच्चा आनंद है। कोई भी हो जो अपना तन मन धन धन साई के चरणों में समर्पित करेगा वही बाबा के अन्य भक्त हो सकेगा। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब बाबा ईश्वरीय अवतार हैं तो उन्हें भिक्षा मांगने का प्रयोजन ही क्या हो सकता है। ये सवाल हर किसी के दिल में दिमाग में आता है। उसका जवाब ये है कि जिन लोगों को धन संपत्ति तथा अपनी प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं, अर्थात जिन्होंने संन्यास को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वही व्यक्ति भिक्षा पाने का पात्र है। श्री साईं बाबा का तो ना अपना कोई घर बार संसार नहीं था, उनको अपने लिए कोई भी घर द्वार की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए उनको अपने लिए भोजन बनाने का भी क्या प्रयोजन हो सकता है। बाबा ने वानप्रस्थ आश्रम को भी स्वीकार नहीं किया था, अपितु वह एक ब्रह्मचारी तथा सन्यासी थे। उन्होंने अपने बचपन से ही संन्यास स्वीकार किया था, इसलिए उनके लिए सारा विश्व ही वासुदेव स्वरूप था। इन सब कारणों से उनको भिक्षा मांगने का अधिकार था। पंच सून की दृष्टि से कोई भी अनाज, मिर्ची तथा अन्य वस्तुओं को पीसना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना तथा चूल्हे को जलाना, ये सब कार्य करना पड़ता है। जब हम ये सब प्रकार के कार्य करते हैं तब छोटे बड़े जीव जंतु उसमें खात्मा हो जाता है और उसका पाप ही हमें लगता है। लेकिन उस पाप का संलग्न करने के लिए शास्त्रों में ब्रह्म जग, वेद जग, पितृ जग, देव जग, बुत जग तथा अतिथि जग करने को कहा गया है। इससे हमारे मन को शांति प्राप्त होती है तथा हमें आत्म साक्षात्कार की भी अनुभूति मिलती है। श्री साईं बाबा तो घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, तब वहां रहने वाले लोगों को उपदेश भी देते थे। उस जमाने में ईश्वरीय अवतार प्राप्त श्री साईं बाबा का सानिध्य जिन जिन लोगों को मिला होगा वे लोग कितने ही भाग्यशाली होंगे, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने श्री मद्भग भगवत गीता के अध्याय 9 और 26 में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई भी मुझे पत्र, पुष्प अथवा फूल भी भाव, भक्ति तथा शुद्ध अंतकरण से अर्पण करते हैं तो उस श्रद्धा पूर्वक भोग को मैं विनम्रता से तथा अपने अंतकरण से स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश भी श्री साईं बाबा के भक्तों को भी लागू हो जाता है। श्री साईं बाबा को भी जो कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा से अगर नित्य भोग लगाता है और मध्य में यदि कोई भोग को लगाना भूल जाता है तो यह साईं महाराज उस भक्त को या उसके मित्र को या फिर उसे अपने सपन दृष्टांतों के द्वारा भी याद करा देते थे। इस संबंध में इस अध्याय में एक कथा वर्णित की गई है कि श्री तरखंड नाम का एक परिवार था। वह प्रार्थना समाज से संबंधित था। रामचंद्र आत्मराम तरखंड उर्फ बाबा साहेब तरखंड नामक व्यक्ति श्री साईं बाबा का कट्टर भक्त था। उनकी पत्नी तथा पुत्र श्री साईं बाबा की भक्ति करते थे तथा उन सभी का बाबा के प्रति अद्भुत प्रेम तथा भक्ति थी। तरखंड परिवार से संबंधित ही कोई व्यक्ति ने उनको सुझाव दिया कि आप सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में बाबा का सहवास प्राप्त करने के लिए शिरडी को जाना उचित होगा। श्री तरखंड का पुत्र तो बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त था। श्री तरखंड परिवार बांद्रा में रहता था, मगर गर्मी के दिनों में उन लोगों ने बांद्रा सहित पर निवास छोड़ दिया तो बाबा की पूजा अर्चना तथा उन्हें भोग देने में विराम लगेगा। ये बात उनके पुत्र को महसूस होने लगी। उनके पिता तो प्रार्थना समाज से संबंधित थे, इसलिए उसको ऐसा लगा कि बाबा की पूजा अर्चना तथा भोग जैसा बाबा के कार्य खंडित होंगे। चूंकि श्री बाबा साहब तरखंड भी बाबा के निस्मित भक्त होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को निर्धार पूर्वक कहा कि मैं बाबा के फोटो की पूजा तुम्हारे जैसे ही करूंगा, उनकी पूजा अर्चना तथा हर दिन भोग को चढ़ाऊंगा। अपने पिता से इस प्रकार वचन मिलने के कारण श्री बाबा साहेब तारखंड का पुत्र तथा उसकी माताजी भी शिरडी को जाने के लिए तैयार हो गई। वह दिन शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन रात्रि को ही उन्होंने अपने प्रवास शुरू किया और दूसरे दिन शनिवार को शिरडी पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह श्री बाबा साहेब तरखंड
उठ गए और अपना स्नान किया और अपने पूजा घर में स्थित बाबा की फोटो को नमस्कार किया और कहा कि हे बाबा, जिस प्रकार मेरा पुत्र आपकी पूजा अर्चना करता है उसी प्रकार मैं आपकी पूजा करके तथा यथासंभव प्रयास करूंगा। आप मेरी पूजा को औपचारिकता के तौर पर मत देखना। ऐसे कहकर उन्होंने उस दिन बाबा की पूजा की। उन्होंने खड़ी शक्कर का बाबा को नैवेद्य अर्पण किया और तथा उस प्रसाद को भोजन करने से पूर्व अन्य को बांट दिया। उसके बाद शाम को दूसरे दिन रविवार को भी ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब आगे का दिन सोमवार का था। उस दिन भी उन्होंने पूजा तथा नैवेद्य अर्पित किया और अपने जीवन काल में श्री तरखंड ने कभी भी पूजा अर्चना नहीं की थी। अब जब मंगलवार के दिन समय अनुसार श्री तरखंड पूजा करने के लिए बैठे तो वह भोग लगाना या नैवेद्य लगाना ही भूल गए। जब वे दोपहर के समय भोजन करने के लिए अपने घर आए तब अपने घर के नौकर से पूछा कि आज पूजा में कोई नैवेद्य नहीं दिखा रहा। तब उस नौकर ने कहा कि आज आप पूजा में नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हो। तब वे अपने भोजन से तत्काल उठ गए और अपने पूजा घर गए और बाबा को साष्टांग दंडवत किया तथा कहा कि हे बाबा, आज मेरे हाथ से सिर्फ आपकी औपचारिक पूजा हो गई है और आपको भोग लगाना मैं भूल ही गया हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कोई भी क्षण गवाए बिना तत्काल ही अपने पुत्र को पत्र लिखा तथा घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने पत्र में लिख दिया। जो उनसे गलती हुई है इसके लिए बाबा से क्षमा याचना की है, ये भी उस पत्र में लिखा। ये घटना बांद्रा में हो गई थी। उसी समय जब शिरडी में दोपहर को बाबा की आरती होने का समय हो गया तब बाबा श्रीमती तरखंड बाई को कहने लगे कि हे माई, मैं तेरे घर बांद्रा को दोपहर को कुछ खाने के लिए गया था। जब तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ था लेकिन मैंने भी किसी भी तरह से आपके घर के अंदर प्रवेश किया। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय आपके घर में मुझे भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था, इसलिए मैं वहां से भूखा ही लौट आया हूँ। श्री बाबा साहेब उत्तराखंड के पुत्र को बाबा की ये बात तुरंत समझ में आ गई, लेकिन उसे माता को कुछ भी समझ में नहीं आई। अपने बांद्रा सहित घर में पूजा में कुछ जो गलती हो गई थी, इसलिए वह बाबा को घर जाने की अनुमति मांगने लगा। लेकिन बाबा ने उसे साफ इनकार किया और कहा कि आपको जहां पर मेरी पूजा करना है। उसके बाद उसने अपने पिता को पत्र लिखा तथा जहां शिरडी में बाबा ने जो कुछ कहा वह सब अपने पत्र में लिख दिया तथा अपने पिता को आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि आप अपने बांदा सहित पूजा घर में बाबा के पूजा में किसी भी प्रकार की भूल ना करें। इस प्रकार शिरडी तथा बांदा से एक दूसरे को भेजे गए दोनों पत्र एक दूसरे को एक ही दिन में प्राप्त हो गए। ये घटना एक बहुत ही असाधारण तथा अप्रत्याशित थी तथा आश्चर्यकारक थी। अब श्रीमती तरखंड बाई ने बैंगन का भुर्ता, बैंगन की काचरी तथा पेड़े, इन तीनों व्यंजनों का नैवेद्य बाबा को अर्पित किया। उस नैवेद्य को बाबा ने कैसे स्वीकार किया उसका प्रसंग तो नीचे उद्धृत किया जा रहा है। एक बार बांद्रे में श्री रघुवीर भास्कर ने अपने परिवार को साथ लेकर बाबा के दर्शन हेतु शिरडी को निकले। तब उन्होंने श्रीमती तरखंड और श्रीमती पुंडरे को 2 बैंगन दिए थे तथा उन्हें निवेदन किया था कि आप जब शिरडी जाओगे तब बाबा के लिए एक बैंगन का भुट्टा बनाना और दूसरे बैंगन के कानच्चे बनाना और बाबा को प्यार से खिलाना। तब श्रीमती पुंडरे भुट्टे की थाली लेकर मस्जिद गई। तब बाबा भोजन के लिए बैठने ही वाले थे। बाबा को उनके पसंद का भोजन मिल गया था। बाबा को वह बैंगन का भुट्टा बहुत ही अच्छा लगा और वह बहुत खुश हो गए। बाबा ने उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया तथा राधा कृष्णा माई को भी सूचित किया कि उनको कांचन की जरूरत है। तब राधा कृष्णा माई एकदम असमंजस समय में पड़ गई। उनको ऐसा लगा कि अब समय तो उनका बैंगन कहाँ से मिलेगी। जब बैंगन का भुट्टा किसने लाया है, राधा कृष्ण माई को ज्ञात हो गया था कि ये बैंगन का भुट्टा श्रीमती पुरंदरे बाई ने लाया है। ये कांचन ने लाने की भी जवाबदारी उनको दी गई। इसके बाद वह सबको समझ में आ गया कि बाबा कंचन के लिए कितने अधिकता से क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद बाबा की व्यापकता पूर्वक दृष्टि के लिए सबको आश्चर्य हुआ। वर्ष 1915 को गोविंद बलराम मानकर को उनके पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना था। जाने के पूर्व वह श्रीमती तरखंड बाई के पास आया। श्रीमती तरखंड बाई को श्री साईं बाबा के लिए कुछ भेजना था। इसी तरखंड बाई ने अपने संपूर्ण घर का कोना कोना देखा, लेकिन उन्हें बाबा के नवेद्य हेतु पेड़ा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। गोविंद तो सूतक में था, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में बाबा के प्रति अत्यधिक भक्ति होने के कारण उसने बाबा के लिए पेड़ा भेजे। जब गोविंद शिरडी को गया तब उसने बाबा के दर्शन तो किए, लेकिन बाबा के लिए अपने साथ पेड़े ले जाना ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि उस बात को वह भूल चुका था। उस समय तो बाबा उसे कुछ बोले नहीं, लेकिन जब वह फिर दोबारा बाबा को मिलने गया तो फिर भी खाली हाथ गया। तो बाबा से रहा ही नहीं गया। बाबा ने उसे सीधा सवाल किया कि तुमने मेरे लिए क्या लाया है। बाबा के प्रश्न के जवाब में उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं लाया बाबा आपके लिए। फिर वही सवाल बाबा ने उसको दोहराया, तब भी उसको वही जवाब था कि इसलिए फिर बाबा ने उससे फिर प्रश्न किया, जब तू घर से निकला तब तेरी माता ने मिठाई नहीं दी थी क्या।
उसके बाद उसको जब सब बातों की याद आई तो उसे बहुत शर्मिंदा होने जैसा लगा। इसलिए उसने बाबा की क्षमा याचना की और जहां वह रुका था वहां जाकर बाबा के लिए पेड़ा लाया। जैसे ही बाबा को पेड़ा मिला तब बाबा ने कुछ भी देर गवाए बिना उस पेड़े को अपने मुंह में डाल दिया। इस प्रकार बाबा ने पेड़े को स्वीकार किया। बाबा के ऊपर लोगों की जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे ही बाबा भी उनके प्यार को अपने अंतकरण से स्वीकार करते हैं। ये दोबारा सिद्ध होता हो गया कि एक बार श्रीमती थरकंड जिस घर में रहती थी वहां दोपहर को भोजन बन चुका था। तब एक भूखा कुत्ता बाबा के सामने आया तथा भौंकने लगा। तब श्रीमती थरकंड बाई वहां से उठ गई और उस भूखे कुत्ते के लिए ज्वार की रोटी का एक टुकड़ा फेंका तथा उस टुकड़े को भूखे कुत्ते ने खुशी से खाया। तब श्रीमती थरकंड बाई दोपहर को बाबा को मिलने मस्जिद में गई थी। तब वह बाबा से कुछ दूरी पर बैठी थी। उस वक्त बाबा ने उनसे कहा कि हे माता जी, आपने आज मेरी बहुत बड़ी आदरातिथ्य किया है। आज मुझे बहुत भूख लगने के कारण मैं व्याकुल हो गया था, लेकिन आपके मुझे अच्छा सा भोजन खिलाकर मुझे तृप्त कर दिया है। तुम हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते रहना, तेरे आगे की जिंदगी के लिए इस प्रकार का व्यवहार अच्छा रहेगा। मैं इसे मस्जिद में बैठा हूँ और मैं इस मस्जिद में कभी भी झूठ नहीं बोलता। तू सबसे पहले भूखे को भोजन देना और उसके बाद तू खा लेना। ये बात हमेशा अपने दिलों में दिमाग में रख। शुरू में बाबा उसे क्या कह रहे थे इसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह बाबा से कह रही थी कि बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे भोजन ग्रहण कर सकती हूँ। मेरा संसार तो आपके ही भरोसे चल रहा है। जब आपकी कृपा से मुझे आमदनी होती है तब ही मैं खाने का सामान खरीदती हूँ। तब बाबा ने कहा कि तुमने मुझे जो बाकर का टुकड़ा दिया था उससे मेरी भूख प्यास मिट गई थी, इसलिए मुझे अभी भी डकार आ रहे हैं। बाबा ने आगे कहा कि भोजन के पूर्व जब तुम जिस कुत्ते को देखा था उसे खाने के लिए जो ज्वार की रोटी का टुकड़ा दिया था वह तो मैं ही था। मेरा निवास सभी प्राणियों में है, लेकिन मैं अपने अलग अलग रूपों में रहकर सबका भला करने का कार्य करता हूँ। जो कोई भी प्राणी अपने रूप के साथ निहारता है तो मैं उसे अत्यंत प्यार करता हूँ। मेरे साथ दैत्य व अदैत्य ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं रहता। आप इस प्रकार मेरी सेवा करते रहना। बाबा के मुंह से इस तरह की अमृतवाणी सुनकर वह संदिग्ध हो गई। उसके आंखों से आंसू बहने बहने लगे और उसका गला रुंध गया। अब उसे बाबा द्वारा जो खुशी प्राप्त हो गई थी उसके लिए वह बार बार बाबा की आभार व्यक्त कर रही थी। सभी प्राणी जीव में मेरा अस्तित्व देखो, ये इस अध्याय का आशय है। उपनिषद, गीता तथा भगवत में भी हमें यही बात कही जाती है कि सब प्राणियों में भगवान का अस्तित्व है। इस अध्याय के अंत में जो बाबा बातें कह गई थी उसकी साक्षात प्रतिकृति श्री साईं बाबा द्वारा हमें देखने को मिली है। उपनिषद में जो भी कुछ कहा गया है उसके बारे में बाबा ने हमें बताया कि इस तरह से श्री साईं बाबा उपनिषद का सार बनाने वाले सर्वोत्कृष्ट शिक्षक हैं। अब भक्त हेमांत पंत श्री साईं के चरणों में शरण आए हैं तथा वह श्रोताओं से कहते हैं कि आप सभी आदर पूर्वक चिंतन तथा मनन करके बाबा की लीलाओं का स्मरण करें तथा अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस प्रकार संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमांत पंत रचित नवम अध्याय ये अब समाप्त होता है। श्री सतगुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे।